ठीक है। आज से तुम लोग का सीरियस क्लासेस शुरू है। ठीक है। तो आज से हम लोग सिलेबस को पहले डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है, उसके बाद उसके आगे हम लोग क्या करना है, कैसे पढ़ना है। ठीक। हमको सबसे पहले एक चाहिए क्या, HDMI कोड। और क्यों चाहिए वो, सिलेबस को दिखाने के लिए। सिलेबस मेरा लैपटॉप में है। कौन सा? हाँ, और वो जो चल रहा है, अभी टाइम लगेगा, थोड़ा देर रुको। ये पंखा चलाएंगे तो मेरा माइक्रोफोन में वो आता है, साउंड आता है बहुत ज़्यादा। कहाँ गया तुम्हारा पंखा? देखो, रहने दो इसको। ठीक है। ये क्या है, ये HDMI, ये क्या करता है, लैपटॉप को कनेक्ट करता है किससे, बोर्ड से। ठीक है। और लैपटॉप को क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ बोर्ड से, इसलिए कि तुम लोगों को सिलेबस दिखा सकूँ। ठीक है। थोड़ी देर में आ जाएगा तुम लोग का, ठीक है, इतना भी चिंता ना करो। नो सिग्नल आ गया। ठीक है। क्या लिखे हैं, गिव मी सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज नीट सिलेबस एंड इट्स वेटेज। वेटेज क्या होता है, वेटेज क्या होता है, किसी को आइडिया है? वेटेज का ऐसे नॉर्मल मीनिंग क्या है, भार, कितना भार है। ठीक है। तो इसमें जो चैप्टर वाइज वेटेज है, इसका मतलब है कि किस चैप्टर से कितना आता है। ठीक है। तो हम लोग क्लास 11 पढ़ेंगे। क्लास 11 में कोई बोर्ड एग्जाम होता नहीं है, तो क्लास 11 में फॉलो करेंगे नीट या जेई का सिलेबस। ठीक है। नीट और जेई में जो जो चैप्टर्स आएगा उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, उसके बेस पे क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स बनाएंगे। ठीक है। ज़्यादा भारी भरकम नहीं होगा, इजी इजी मेथड से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जहाँ पहले बेसिक एग्जाम्पल से जो घटा गुना भाग वाला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पहले बनाएंगे, उसके बाद उस पर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी बनाएंगे। ठीक है। तो इसको हम पहले वो कर देते हैं, लार्ज कर देते हैं। फिजिक्स सिलेबस है। ठीक है। फिजिक्स सिलेबस में सबसे पहले क्या है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जो कि पहला चैप्टर है जो हम लोग पढ़ेंगे। फिजिक्स में जो पहला चैप्टर क्या है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड से तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं कहीं पे भी, लेकिन मेजरमेंट से आता है। मेजरमेंट क्या होता है, नाप जोग जो होता है। ठीक है। मापन। ठीक है। मापते हैं किसी चीज़ को, कैसे मापते हैं, एम्पेयर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, केजी में मापते हैं, और इस सबको लिखने का विधि। तो इसमें से कौन सा पार्ट आता है, इसमें से पार्ट आता है ऐसा यूनिट वाला पार्ट। ये जो है मेजरमेंट वाला पार्ट से जो आता है, क्या आता है, ऐसा यूनिट वाला पार्ट। ठीक है। दूसरा एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस मतलब जो हम लोग नापते जोखते हैं स्केल से। अब स्केल से नापते हैं, इसके बावजूद भी क्या होता है, अगर 3 बच्चे को नापने बोलेंगे किसी चीज़ को, तो स्केल से नापेगा तो तीनों अलग अलग नाप देगा। क्यों? क्योंकि सबका देखने का नज़रिया अलग है, कोई इस एंगल से देख रहा है तो कोई इस एंगल से देख रहा है। ठीक है। तो जिस एंगल से देखेगा उस हिसाब से भी क्या होगा, गलती होगा स्केल में। ठीक है। और साथ ही उसको जो गलती होता है उसको कहते हैं एरर। समझे? एरर कहते हैं, तो जो गलती होगा उसको एनालिसिस करेंगे कि कितना गलती किया है मापने में। ठीक है। थोड़ा आगे पीछे मापा है तो इसका मतलब वो क्या है, गलती है। ठीक है, एरर्स है। तो पहला जो चैप्टर होगा यूनिट एंड डायमेंशंस जो होगा, इसमें से क्या आएगा, ये फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इससे जितना क्वेश्चंस पूछेगा नीट या फिर जेई में, वो क्या होगा, ऐसा यूनिट तुमको पूछ देगा। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है। फोर्स का तो नहीं पूछेगा क्योंकि सबको आता होगा, इसलिए फोर्स का नहीं पूछेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही पूछेगा। एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट पूछ देगा। ठीक है। म्यू नॉट का
ऐसा यूनिट पूछ देगा। ये सब क्या है, फिजिक्स का टर्म सब है, ठीक है। तो ये सब का ऐसा यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा यूनिट पढ़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए, ऐसा यूनिट पढ़ने के लिए हम लोग को चाहिए कि यूनिट पता हो, जो बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट कितना है, 7 है, ठीक है। नापने के लिए केजी है, क्या वेट नापने के लिए, ठीक है, मतलब कि मास। उसी तरह लंबाई नापने के लिए क्या है, मीटर है, ठीक है। इंटेंसिटी नापने के लिए है, एम्पियर किसको नापने के लिए है, करंट को नापने के लिए है, ठीक है। इसी तरह का कितना है, टोटल 7 यूनिट्स है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका यूज करके क्या बनाएंगे, ऐसा यूनिट बनाएंगे। फोर्स का ऐसा यूनिट बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट का बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्पीड का बनाएंगे, स्पीड, ठीक है। और इन्हीं ऐसा यूनिट्स का यूज करके सब ऐसा यूनिट बनेगा। ऐसा यूनिट मतलब मात्रा, ठीक है। इंटरनेशनल में जो मात्रा चलता है, मात्रक, कि ये क्या है, मीटर पर सेकेंड चलता है। स्पीड क्या किस में होता है, मीटर पर सेकेंड में होता है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। अगला जो चैप्टर है वो क्या है, काइनेमेटिक्स। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, और रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। और इसका देखो वेटेज, इसका देखो क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन कितना पूछता है, एक, इसमें 1-2 क्वेश्चन है, ठीक है। वेटेज 3 से 4% है। इसका मतलब क्या है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आता है। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब कि स्पीड का हुआ, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं, एक बॉल को फेंकेंगे जब भी बॉल को फेंकेंगे, बॉल कैसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे गिरता है, ये से यू शेप थोड़ा सा बनाता है, ठीक है। कर्व भी यू से बनाता है, और थोड़ा भी से भी कह सकते हो, दोनों के बीच में होता है। तो उस तरह का जितना भी मोशन है सबको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें क्या होता है, बॉल ऊपर भी जाता है और आगे भी जाता है, ठीक है। बॉल ऊपर भी जाता है और आगे भी जाता है, फिर नीचे भी आता है और आगे भी जाता है, ठीक है। 2 डायरेक्शन में मोशन चलता है। क्या हो गया तुम लोग का, हाँ, गेट, ठीक है। उसके बाद आएंगे लॉज ऑफ मोशन में। लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स का लॉ पढ़ेंगे, जो तुम लोग 9th में भी पढ़े हो कुछ, ठीक है। कुछ 9th में भी पढ़े हो। उसके बाद पढ़ेंगे फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं, सर्कल में जो मोशन होगा, ठीक है। किसमें, सर्कल में मोशन होने के कारण जो है ना, फ्रिक्शन का अलग अलग एंगल लगेगा, कि अगर इस तरह घूमेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा। फ्रिक्शन किसको कहते हैं, घर्षण मतलब जो इसमें रफनेस है, इसके कारण से क्या होता है, एक फोर्स लगता है, समझे। कोई डब्बा है, जैसे इसको हमको खींचने में ताकत लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि इसको जमीन में कोई पकड़ के रखा है, जो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, जो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, समझे। घर्षण बल है, ठीक है। क्या है, घर्षण बल, ठीक है। तुम लोग बातें क्यों कर रहे हो, यही बात होता है, जब चीज़ों को बताया जाता तब ध्यान नहीं देते तुम लोग, ठीक है। अगला क्या है, हम सिर्फ फिजिक्स का बता रहे हैं, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन हो जाएगा। वर्क एनर्जी पावर, इसमें से भी क्या आता है, 2 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली आता है, लेकिन इसमें नहीं। वर्क एनर्जी पावर से कितना आता है, 2 क्वेश्चन, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर में क्या होता है, हम सामान उठाए, यहाँ से वहाँ ले गए, काम किए, तो उस काम का भी एक मेजरमेंट होगा, उस काम का। ये 11th का है सब, ये सब 11th में, ठीक है। 11th का ही बता रहे हैं सिर्फ अभी तुम लोग को, ठीक है। क्या, हाँ, ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ये सब आ जाएगा तुम्हारा 11th में ही आएगा, ठीक है। ये सब बता रहे हैं जेई और नीट के आधार पे बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 11th में कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होता है। 12th में जब बोर्ड होगा तो हम लोग तुम लोग को बोर्ड भी पढ़ाएंगे, बोर्ड में लिखना कैसे, आंसरिंग वो भी कराएंगे, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी कराएंगे, वो भी लिखाया जाएगा, उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स कराएंगे, ताकि प्रॉब्लम्स पे फोकस ज़्यादा रहे, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर क्या होता है, कोई सामान यहाँ से उठाया और वहाँ ले गए, क्या हो गया, कोई काम किए। कोई बॉल को यहाँ से उठा के इतना ऊंचाई में रखा, तो कोई काम किए किसी के अगेंस्ट में। जैसे कि बॉल को कौन नीचे खींचता है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स खींचता है, तो उसके हम ऑपोजिट में काम कर रहे हैं ना। कोई बॉल उठा के हम यहाँ पे रखेंगे तो इसके उल्टा काम किया ना। पीछे तो एक खींच रहा था, कौन, ग्रेविटी खींच रहा था नीचे, लेकिन हम जबरदस्ती उठा के यहाँ रखे हैं, तो कोई काम किए हैं उसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो उसको नापने का जो होता है वो वर्क एनर्जी थ्योरम में होगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एक जो सिंपल कॉन्सेप्ट रखिए, एनर्जी नॉर क्रिएटेड नेदर डिस्ट्रॉयड। न एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। नहीं क्रिएट कर सकते हैं मतलब बना सकते हैं, और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं मतलब कि उसको ख़त्म कर सकते हैं। उसको सिर्फ क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, किसको, एनर्जी को। जैसे ये लाइट एनर्जी है,
ठीक है। ये किससे आया लाइट एनर्जी? इससे पहले किस फॉर्म में था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में था, इलेक्ट्रिक के रूप में था। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे इस रूप में आया? हीट एनर्जी से, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है वहाँ क्या किससे बन रहा है? कोयला के जलने से बन रहा है। कोयला के जलने से पहले किस में हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा है। कौन? पानी, ठीक है। और कहीं कहीं डैम बना के भी इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, ठीक है। डैम बना रहे हैं, डैम बना के कैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है? बहुत सारा पानी जमा कर लेते हैं और उस पानी का जो प्रेशर बनता है उससे क्या होता है? टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमता है तो वहाँ पहले होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, एक मैग्नेट लगा हुआ रहता है। तुम मोटर सब छोटा छोटा मोटर सब खोले होगे ना, छोटा छोटा मोटर कभी खोले हो मोटर को? कोई छोटा मोटर खोले हो? नहीं खोले हो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे खोल के दिखा देंगे किसी दिन, जिस दिन वो टॉपिक आएगा। जैसे ही खोलोगे ना उसमें 2 मैग्नेट लगा हुआ रहता है, उसके बाद वायरिंग सब किया हुआ रहता है, ठीक है। वो जिस तरह बिजली से चलता है मोटर लगाने से ही, उसको अगर तुम उतना ही स्पीड से उल्टा घुमाओगे और इधर से बल्ब लगा दोगे मोटर के साथ तो बल्ब भी जलेगा। क्यों? कि जो मैग्नेट है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वायर के घूमने से, और वायर के घूमने, वायर में इलेक्ट्रिसिटी जाने से वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, समझे। दोनों एक दूसरे का क्या है? पूरक है। तो आगे जो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे उसमें यही पढ़ेंगे कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कैसे बदलता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब कि जैसे ये पेन है, ये पेन में हर एक पार्टिकल क्या है? एक दूसरे से एकदम फिक्स पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिक्स पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस पेन का जो है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? कि इस पेन को कहाँ ऐसे रखेंगे कि ये रुक जाएगा, समझे। कहाँ ऐसे रखेंगे कि रुक जाएगा। उसका पूरा मास को कहाँ पे हम समझ सकते हैं कि है कि रुक जाएगा, ठीक है। कैसे होगा? 2 तरह से होता है, एक तो इस तरह से आता है आदमी, ठीक है, इसके अप्रोक्स है गया, ठीक है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे अंदाजा लगा सकते हो कि कहाँ पे रुक सकता है। इधर भारी है, ठीक है, यहाँ पे नहीं रुका, यहाँ पे रुका, हाँ यहाँ पे रुक गया, तो यहाँ रुका। इसका मतलब क्या है? इस कलम का यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, ऐसा पोजीशन जहाँ से होल्ड करने पे पूरा कलम क्या हो जाए? रुक जाए, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास में वो सब चीज़ पढ़ेंगे। कहाँ गया? हाँ, अगला है टॉर्क। टॉर्क किसको कहते हैं? टॉर्क कहते हैं जैसे कि अब गेट है, गेट ऐसे रहता है, हम धक्का इधर दिए तो गेट को उठ के ऐसे चले जाना चाहिए था, लेकिन गेट क्या हुआ? ऐसे घूम गया, ऐसे घुमा ना, गेट ऐसे नहीं जाके ऐसे घुमा। क्यों ऐसे घुमा? क्योंकि इसमें टॉर्क लगा, एक घूर्णन बल लगा, घूर्णन बल। क्योंकि एक यहाँ पे हिंज किया हुआ है यानी कि यहाँ रोक के रखा है, एक हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फोर्स और ये फोर्स क्या कर रहा है? इसको घूर्णन बल दे रहा है, समझे। घूर्णन बल मतलब घूरने का क्षमता दे रहा है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं टॉर्क। और उसी में पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, घूरने के कारण जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ठीक। एंगुलर मोमेंटम, ये सारा चीज़ क्या आएगा? पहले लीनियर में आएगा, उसके बाद फिर घूमने वाले में आएगा। तो पहले सिंपल सब पढ़ेंगे, उसके बाद घूमने वाला ऑब्जेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशन तुम लोग का चैप्टर है, पहले से भी है। ग्रेविटेशन का मतलब तुम लोग अच्छा खासा बात जानते भी होगे। ग्रेविटेशन का फॉर्मूला कितना कितना बच्चा जानते हो? ग्रेविटेशन का फॉर्मूला कितना बच्चा आता है? 9th में है कि 10th में है? 9th में होगा, क्योंकि यहाँ 11th में है तो वो 9th में होगा, ठीक है। क्योंकि 9th का ही सिलेबस का क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्सटेंडेड फॉर्म है। क्या होता है? G/m/r²। ये फॉर्मूला तुम लोग नहीं पढ़े हो, यानी क्लास 9 तुम लोग सीरियसली नहीं पढ़े हो? बहुत अच्छा। नहीं पढ़ाया है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे बेसिक से ही पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग ये मान के चलते हैं बच्चा को नहीं आता है, ठीक है कुछ। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर मतलब जो सामान है उसका अलग अलग प्रॉपर्टी, जैसे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसको कहते हैं? कभी कभी कोई, इधर देखो, रबर को खींचे फिर वहीं पे आ गया, कोई कोई चीज़ को ऐसे बैंड किया फिर सीधा हो गया थोड़ा देर बाद, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी, समझे, इलास्टिसिटी। तो वो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बल्क ऑफ मैटर में। इसमें से भी 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला जाएगा, फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसी तरह विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगता है, इसे घर्षण वाला, ठीक है, इसको कहते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जैसे जो चीज़ विस्कस ज़्यादा होगा, विस्कस ज़्यादा होगा मतलब कि क्या होगा? ज़्यादा चिपचिपा होगा, एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ा हुआ मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। और जिसका विस्कोसिटी कम होगा वो क्या होगा? तरल पदार्थ बहुत ज़्यादा ही क्या होगा? इजीली बहेगा, समझे। जिसका विस्कोसिटी ज़्यादा हो वो बहुत धीरे धीरे बहेगा, समझे, फोर्स लगने पे, समझे। तो बहने की क्षमता का जो है उसी को विस्कोसिटी से हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। अगला है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किसको कहते हैं? एक सुई को तुम लोग पानी के ऊपर रख सकते हो,
नहीं रख सकते हो, लेकिन जल्दीबाजी में अगर रखे, लेकिन उसी को अगर एक पेपर में रख देंगे और पानी के ऊपर रख देंगे तो पेपर धीरे धीरे क्या होगा, भीग के नीचे चला जाएगा और सुई ऊपर में वैसे ही रह जाएगा। और क्यों रहता है वो, रहेगा वो, ठीक है, करके देख लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और वो रहेगा क्यों रहेगा, पानी का जो ऊपर का लेयर है, कभी कभी ये क्यों पानी भर रहे हैं भर रहे हैं भर रहे हैं, ग्लास के ऊपर आ गया पानी, ये तो किए ही होगे, ग्लास के ऊपर आ जाता पानी, तो ग्लास के ऊपर आके कैसे रहता है, सबसे ऊपर का जो लेयर है पानी का वो क्या करता है, एक सरफेस टेंशन बनाता है, एक लेयर बनाता है एक दूसरे से मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ, जो क्या करता है कि पानी को होल्ड करके रखता है। उसका भी एक लिमिट होता है, उससे ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे तो वो भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर पानी क्या हो जाता है, बह जाता है, जब हद से ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो पानी क्या हो जाता है, फिर बह जाता है, ठीक है। तो वो उसको पढ़ेंगे सरफेस टेंशन में, ठीक है, समझे। जैसे दूध में नॉर्मली देखे हो ना मलाई जमता है, ठीक है, तो पानी में भी वही एक फोर्स की तरह जमता है, ठीक है। आगे देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे, पानी जो बहता है तो इस तरह ही क्यों बहता है, ठीक है। एक पाइप है, पाइप में नॉर्मली पानी बह रहा है। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे, पाइप में नॉर्मली पानी बह रहा है, पाइप का मुंह छोटा कर दिए हम तो पानी बड़ा तेजी से आगे निकलता है, होता है। तो ये किस नियम को फॉलो करता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल है एक, वो फॉलो करता है। कितना स्पीड में बढ़ेगा, उसको कितना पतला करने पे कितना स्पीड उसका बढ़ जाएगा, ये सारा चीज़ किस में पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, कि पानी कितना तेजी से भागेगा, ठीक है। अगला क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का क्या अर्थ है, थर्मो मतलब हीट, थर्मो मतलब हीट, ठीक है। डायनेमिक्स मतलब कि उसका बदलाव, हीट में जो बदलाव आएगा, ठीक है। डायनेमिक्स मतलब बदलाव, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे कि हीट किस तरह से ट्रांसफर होगा, यहाँ पे किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो यहाँ तक गर्मी पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और हर एक मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी होगा यहाँ से यहाँ तक गर्मी पहुँचाने का, जैसे लकड़ी रखे हैं, आयरन रखे हैं, ठीक है, और क्या रखे हैं, सोना रख दिए मान लेते हैं, ठीक है सोना में तो नहीं है गर्म करेंगे उतना, ठीक है, लेकिन क्या होगा, लकड़ी धीरे धीरे हीट को ट्रांसफर करेगा, आयरन उससे ज़्यादा तेज़ी से करेगा, सिल्वर उससे ज़्यादा तेज़ी से करेगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। कोई एक तरफ गर्म पानी रख दिया, एक तरफ ठंडा पानी रख लिए, पूरा पानी को गर्म होने में कितना टाइम लगेगा, पूरे पानी को एक बराबर टेम्परेचर आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ये सब सब किस में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मतलब हीट। थर्मोमीटर सुने हो, थर्मोमीटर, उसका नाम थर्मोमीटर क्यों है, क्योंकि वो हीट नापता है, मीटर मतलब नापने वाला, थर्मो मतलब हीट, वो क्या नापता है, बुखार नापता है ना, बुखार में क्या नापता है, बुखार का टेम्परेचर नापता है, थर्मोमीटर क्या नापता है, हीट नापता है, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी, ओह यहाँ कर रहा हूँ एक्चुअली, ये लैपटॉप से कंट्रोल होगा, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी में क्या पढ़ेंगे, गैस, आसपास पूरा गैस भरा हुआ है, आसपास जो गैस भरा हुआ है, गैस किस रेट से चलता है, इतना वॉल्यूम में कितना गैस आ सकता है, ठीक है। एक फिक्स वॉल्यूम है 22.4 लीटर, उसमें कितना गैस आ सकता है, एक मोल। मोल क्या होता है, मोल एक नंबर है जिसका मान है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि एक में 23 जीरो लगाओगे, एक में कितना जीरो, 23 जीरो, तो उतना गैस का पार्टिकल, पार्टिकल मतलब कि छोटा छोटा पार्टिकल होगा, तो कितना लीटर बनेगा, 22.4 लीटर, कितना लीटर गैस बनेगा, 22.4 लीटर, ठीक है। कहाँ गया, वेव नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम और मींस फ्री पाथ, ये सारा गैस का है कि कितना मूवमेंट करेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब मूवमेंट का फ्रीडम, ठीक है। अब लास्ट में है ऑसिलेशन और वेव। ऑसिलेशन और वेव में क्या पढ़ेंगे, जो भी हम बात बोल रहे हैं, ये बात तुम लोग तक किस तरह पहुंच रहा है, पहले बताओ तो, किस तरह से पहुंच रहा है, ये बात जो हम तुम लोग को बोल रहे हैं, क्या ये बात तुम लोग तक हमेशा पहुंचेगा, हर जगह पहुंचेगा, हाँ। यहाँ तक किस तरह से पहुंच रहा है, एयर है इसलिए, अगर यहाँ से हम एयर को हटा देंगे तो क्या होगा, हम कितना भी चिल्ला के बोल ले तुम लोग को कुछ भी सुनाई नहीं देगा, उसका कान में भी कितना चिल्ला के बोल दे उसको कुछ सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि किसी भी जो इस साउंड को जो है प्रोपोर्शन करने के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए कोई मीडियम चाहिए, जो इसमें क्या है, एयर है, ठीक है, एयर है, ठीक है। उसी तरह लोहा में है, लोहा का साउंड को पहुंचाने का जो रेट है वो क्या है, ज़्यादा है एयर के मुकाबले, ठीक है। तो ऑसिलेशन में क्या पढ़ेंगे, जैसे एक रस्सी लिए, रस्सी को ऐसे किए तो एक यहाँ से वेव उठा, एक उठता है ना ऐसे, रस्सी ऊपर गया उस तरह से ऊपर जा रहा है, वहाँ तक चला जा रहा है, ठीक है।
और दोनों तरफ से कर रहा है तो बीच में टकरा भी रहा है, फिर आर पार भी कर जा रहा है। तो ये सारा चीज़ किस में पढ़ेंगे, एसएचएम में पढ़ेंगे, वेव एंड डॉपलर इफेक्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट्स क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट्स होता है जैसे गाड़ी आ रहा है, से पता चलता है, एकदम बहुत तेजी से पता चला कि आ रहा है, और जाने से ही क्या पता चलता है कि चला गया गाड़ी। तुम अगर नहीं भी देख रहे हो, आंख बंद करके रखे हो, तो तुम सुन के पता कर सकते हो कि गाड़ी इधर से आया और इधर से चला गया। कैसे, वो एक इफेक्ट होता है जो तुमको गाड़ी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जब आते हुए तो गाड़ी का साउंड बढ़ता है, तेज लगता है, और जैसे जाए तो वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ट्रेन का भी वैसे ही है, ट्रेन को ध्यान से सुनोगे तो आते हुए लगेगा कि नहीं बड़ा तेजी से आया, फिर धीरे धीरे निकल गया, ठीक है। तो ये इफेक्ट कौन सा है, डॉपलर इफेक्ट, तेजी से आया और धीरे से निकल गया। जाते हुए का साउंड जो है हमको धीरे धीरे सुनाई देता है, और आते हुए का जो साउंड है वो क्या तेजी से सुनाई देता है, समझे। अगर कोई आ रहा है तेजी से और कुछ बोल रहा है, हॉर्न ही बजाता है गाड़ी, ठीक है, तो वो साउंड हमको तेजी में सुनाई देता है। लेकिन जब वो जा रहा होता है और हॉर्न बजा रहा होता है तो वो हमको धीरे धीरे सुनाई देता है, समझे। ये इफेक्ट का नाम है क्या, डॉपलर इफेक्ट। तो ये है सिलेबस पूरा किसका, नीट का और जेई का, ठीक है। आगे क्या है, ट्वेल्थ का। ट्वेल्थ का हम लोग ट्वेल्थ में देखेंगे, क्या ठीक रहेगा, ठीक है। 5 मिनट पहले बोले फिर से सुनना संभव है, इसका क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, सुनना किस पे डिपेंड करता है। आप जैसे देखो, खाली मैदान में कभी बोले हो चिल्ला के, हाँ, चिल्ला के बोले हो कभी खाली मैदान में, जहाँ पे बहुत दूर है, कोई दूर दूर तक नहीं, एकदम मिला हमको खाली मैदान, खूब जोर से चिल्लाए, वही आवाज़ क्या हुआ, लौट के आया मेरे पास फिर से। ये काम किए हो तुम लोग, नहीं किए होगे तुम लोग, क्योंकि तुम लोग का बचपन उस तरह नहीं रहा जो खेलने कूदने में गया बहुत बाहर में। अब तुम लोग के पास आ गया मोबाइल, बाहर में खेल कूद नहीं हो रहा है ज़्यादा, ठीक है। जब हम बाहर में खेल कूद करोगे, गए एकदम पूरा बांस का झाड़ी सब है दूर दूर तक, और कोई नहीं है, आदमी उदमी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, खाली मैदान है, जोर से चिल्लाओगे तो तुम्हारा साउंड क्या होगा, थोड़ा देर बाद लौट के आएगा, ठीक है। हाँ, नहीं, तुम्हारा साउंड लौट के आएगा, ठीक है। साउंड का जाने का एक रेट है 340 या 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। साउंड का जाने का एक रेट है। तो तुम अगर उतना जोर से बोले हो, 5 मिनट दूरी पर अगर उसका है, 3 5 15 यानी 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी पर कोई है, वहां तक तुम्हारा साउंड पहुंच सकता है, ठीक है। तो तुम अगर साउंड से पहले वहां पहुंच जाओगे तो तुम अपना आवाज़ सुन सकते हो। और साउंड से पहले पहुंच, स्पीड को क्या कहते हैं, सुपरसोनिक स्पीड। सुपरसोनिक स्पीड, कभी कभी प्लेन सब चला जाता है तब आवाज़ आता है, तुम लोग ध्यान दिए हो, क्यों, क्योंकि प्लेन स्पीड में निकल गया, साउंड तुम्हारे पास पहुंचने पहुंचने में उतना उससे ज़्यादा देर लग गया, समझे। ध्यान दियो, कभी प्लेन निकल गया है, तुम जब आवाज़ सुन के बाहर निकले हो प्लेन गायब है, क्यों, क्योंकि साउंड का जो स्पीड जो है, ठीक है, वो वहाँ से आसमान से तुम्हारे ज़मीन तक आते आते प्लेन अच्छा खासा दूर निकल चुका होता उतना टाइम में, क्योंकि साउंड का 340 के आसपास मीटर पर सेकंड की स्पीड है, और प्लेन खुद जा रहा है कितना, 72 किलोमीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, उससे ज़्यादा स्पीड से जा रहा है मान लो, समझे। और जो जेट सब होता है, जेट सब उससे भी ज़्यादा तेज़ी से जाता है, ठीक है, जेट विमान सब उससे भी तेज़ी से जाता है। और एक होता है सुपरसोनिक, सुपरसोनिक उसी को कहते हैं जो साउंड से ज़्यादा तेज़ी से जाता है, किससे, साउंड से ज़्यादा तेज़ी से जाता है, ठीक है। साउंड 340 किलोमीटर पर सेकंड से उससे भी ज़्यादा तेज़ी से जा रहा होता है, तो सुनना संभव है, लेकिन यही है कि तुमको सुपर सोनिक स्पीड में जाना पड़ेगा, उससे साउंड से ज़्यादा स्पीड में जाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। हाँ तो है, व्हीकल है, व्हीकल मतलब गाड़ी है, उस तरह उतना स्पीड का गाड़ी है। अब जैसे 1200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रफ्तार से ट्रेन चल रही है ना, 1200 किलोमीटर पर आवर से चल रही है ना ट्रेन, कुछ दिन बाद और ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का किसका, फिजिक्स का। ये जो है ये किसका है, केमिस्ट्री का है, ठीक है। सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री तुम लोग शुरू होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, इसमें पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसमें बॉन्ड एंड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा कि मॉलिक्यूल किस तरह का होगा, उसके बीच में कैसा बॉन्डिंग होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का बॉन्डिंग है या फिर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का बॉन्डिंग है, समझे, ठीक है। उसके बाद पढ़ाया जाएगा इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स इसमें भी है, दिख रहा है तुम लोग को, थर्मोडायनेमिक्स इसमें भी है। किसी भी एक चैप्टर में दोनों में ईमानदारी से अगर पढ़ोगे तो दोनों में कवर हो जाएगा, ठीक है, इजी हो जाएगा। अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा दोनों में फिर दिक्कत लगेगा। इक्विलिब्रियम है, केमिकल रिएक्शन सब होता है, उसमें एक बैलेंस बनाने के लिए इक्विलिब्रियम होता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा और साथ साथ रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण और रिडक्शन मतलब अपचयन, अपचयन और
ऑक्सीकरण जहाँ जहाँ होगा, ऑक्सीकरण होना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना, एक सिंपल टर्म में रिडक्शन होना मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होना, ठीक है। तो ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे। और हाइड्रोजन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन किस तरह बिहेव करता है, ठीक है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह सीधा सीधा ऐसे नहीं घूम रहा होता है। हाइड्रोजन में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर घूम रहा होता है, ठीक है। तो वो शरीफ आदमी की तरह नहीं घूम रहा होता है, उसका बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो वो सब पढ़ेंगे किसमें, हाइड्रोजन में। उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं, पीरियोडिक टेबल देखे हो, पीरियोडिक टेबल में जो पहला दो जो कॉलम है, पहला दो कॉलम जिसमें क्या है, हेलिना का जो भी पढ़ते हो तुम लोग, ठीक है, हाइड्रोजन लिथियम, ठीक है। उसके बाद क्या है, सोडियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम वाला कॉलम जो पढ़ते हैं, ठीक है। ये दोनों कॉलम क्या होता है, एस ब्लॉक कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं ये भी पढ़ाएगा। उसका जो लास्ट का 6 लाइन होता है वो क्या होता है, पी ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं, जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन का ही ज्यादा रिएक्शन हो, कार्बन और हाइड्रोजन दो एटम सबसे ज्यादा रहे, ठीक है, उसी को कहेंगे क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का नाम ही है हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, मतलब इन्वायरमेंट में जो केमिस्ट्री चल रहा है, केमिकल चीज चल रहा है, ठीक है। जैसे एसिड रेन हो रहा है, एसिड रेन क्यों होता है, क्योंकि गाड़ी वगैरह से क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसमें सल्फर है और ऑक्सीजन है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है तो इसको क्या करता है वो, फिर हवा में जो पानी है, क्योंकि हवा में पानी होता है कि नहीं होता, पहले बताओ तो, हवा में पानी होता है कि नहीं होता है, होता है बहुत छोटा छोटा मात्रा में, तभी ना वो पानी ऊपर जाके जमा होता है, फिर ऊपर से नीचे रेन होता है, ठीक है। तो जब नहीं, अम्लीय वर्षा कब होगा, वो जब क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, वो पानी के साथ घुल मिल जाता है तो वो बनाता है एसिड। और वो पानी जब जमीन पे गिरता है वो क्या होता है, अगर उस पानी में तुम भीगोगे तो तुम्हारा क्या होगा, बदन में ईचिंग होगा। ईचिंग मतलब नोचेगा। क्यों नोचेगा, क्योंकि वो एसिड एसिड तुम्हारे हाथ में गिरेगा तो वो जलेगा। एसिड रेन अगर पत्तियों पे होगा तो पत्ती सब जल जाएगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जब बरसात शुरू होता है तो पहले का बारिश में मत ना हो, शुरुआती बारिश में मत ना हो, क्योंकि उसमें जितना भी गैसेज है उसका क्या होगा, आना होगा, ठीक है। बाद के बारिश में ना हो, ताकि क्या हो, वो सब गैस का इफेक्ट कम हो जाए, ठीक है। ये था हम लोग का चैप्टर्स, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं सिंपली पहला चैप्टर फिजिक्स का क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, कुछ नहीं याद है तुम लोग को, भूल गए बोले पहला चैप्टर था फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ये है एनसीईआरटी, ठीक है। तुम लोग के पास बुक है तो बुक ले लो, ठीक है। हाँ हो जाएगा। हम्म, क्या हुआ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कर रहे हो, दोनों निकाल रहे हैं, तुम टेंशन मत लो। नहीं, दोनों मीडियम पढ़ेंगे, एक मीडियम पढ़ेंगे, बच्चा सब हिंदी मीडियम से आया हुआ है। सब बच्चा किस में आया हुआ है, ज़्यादातर बच्चा तो हिंदी मीडियम से आए हो, इंग्लिश मीडियम से तो कोई आया नहीं, वो दोनों बच्चे आए नहीं जो इंग्लिश मीडियम की थी, ठीक है। तुम लोग वेबसाइट देखे हो, उसमें जो पिछला क्लासेस है वो अपलोडेड है, देखे हो, हाँ, किसका, मेरा, ओ क्लास में, रिकॉर्डेड में हो सकता है साउंड कम हो, ठीक है। ये पीडीएफ भी जो है वो भी पोस्ट कर चुके हैं, पीडीएफ भी पोस्ट कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ आ जाओ, अब यूनिट एंड मेजरमेंट है, इंट्रोडक्शन दोनों का पहले हम लोग कर लेते हैं एक बार थोड़े देर, ठीक है। बुक से इसलिए निकाले हैं कि तुम लोग को बुक पढ़ने का भी थोड़ा हैबिट होना चाहिए, मालूम है क्यों, एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में और बहुत बढ़िया दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने पे हम लोग फोकस करते हैं, बाकी टीचर्स नहीं करता, इसका कारण है कि बाकी टीचर्स एनसीईआरटी को पूरी तरह से डिटेल में नहीं बता सकता है, एनसीईआरटी में बहुत सारा बात ऐसा है जो डिटेल में नहीं बता पाएगा, ठीक है। अब देखो पहला चीज़ है मेजरमेंट एंड फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड मतलब क्या है, भौतिक दुनिया है, इसमें जितना भी चीज़ है उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को जो है नाप जोख के बताते हैं। कपड़ा लेने जाएंगे तो भी नाप के बोलेंगे कि इतना दो,
चीनी लेने के नहीं जाएंगे भी तो नाप के बताएंगे कि इतना दो, ठीक है। ऐसा नहीं बोलेंगे 2 मीटर चीनी दीजिए और 2 किलो कपड़ा दीजिए, ये तो नहीं बोलेंगे ना कि 2 मीटर चीनी दीजिए और 2 किलो कपड़ा दीजिए। क्या बोलते हैं, 2 मीटर कपड़ा दीजिए और 2 किलो चीनी। जिसमें हम लोग मास होता है उसमें क्या करते हैं, वेट का यूज करते हैं, केजी का यूज करते हैं। जहाँ लंबाई नापना होता है वहाँ क्या यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं। तो भूमि का किसी भी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक, ठीक है, रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त मान्यता मतलब सब कोई मानता हो, जिसको मान्यता प्राप्त का क्या अर्थ है, सब कोई मानता हो। मालूम चला तुम एक नया ऐसा यूनिट बना लियो कि भाई मीटर को हम मीटर नहीं बोलेंगे, कुछ भी बोल देंगे, ठीक है, ठीक है। मीटर नहीं बोल के क्या बोल देंगे, मटर बोलेंगे। 2 मटर चीनी, 2 मटर क्या दीजिए, कपड़ा दीजिए, तो आदमी तो नहीं समझेगा। ऐसा बोलना पड़ेगा यूनिट जो सबको मान्यता प्राप्त है, सब जानता हो, ठीक है, जिसको सब जानता हो। तो क्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक रूप से इस राशि की तुलना करना, समझे, उसी राशि की तुलना करेंगे, यह संदर्भ मानक को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं और यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट। किसको यूनिट कहते हैं, किसी भी चीज के मेजरमेंट के लिए जो क्या है, एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड रेफरेंस मतलब कि सब कोई मान रहा है, ठीक है। मान्यता प्राप्त मतलब कि सब कोई मान रहा है, संदर्भ मानक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रक। पहला चीज लिख लो तुम लोग, मात्रक, ठीक है। मात्रक क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि को माप को मात्रक के आगे एक संख्या लगाते हैं। क्योंकि सिर्फ मात्रक बोलने से तो नहीं होगा कि मीटर दे दीजिए, मीटर कपड़ा दे दीजिए। कितना मीटर लेना चाहते हैं वो हम साथ में उसके साथ एक क्या लगाएंगे, नंबर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नंबर। जैसे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है, 2 किलो चीनी चाहिए, किलो के साथ एक संख्या लगाएंगे, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, सांख्यिकी अंक को कहते हैं आंकिक संख्या, ठीक है। लिखकर व्यक्त किया जाता है। यद्यपि हमारे द्वारा मापी जाने वाली भौतिक राशियों की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी हमें इन सब में से भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रकों की सीमित संख्या ही आवश्यकता होती है। क्या मतलब है, जैसे फोर्स को किस में नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं, नापते हैं ना, फोर्स को किस में नापते हैं, न्यूटन को नापते हैं। ये तो हम लोग जनरली बोलते हैं न्यूटन है, लेकिन इसका एक्चुअल जो नाप होता है किस में होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको किस में नापते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। तो न्यूटन को जैसे किस में नापते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वही बोला है। ऐसे तो तुम दुनिया में देखोगे बहुत सारी राशि है, मतलब कि राशि मतलब क्या, भौतिक राशि है जिसको नापते हैं, जैसे न्यूटन बोल रहे हैं, ठीक है। तो न्यूटन में, लेकिन इसमें जो नापने का है आवश्यक होता है वो कुछ ही है खास। टोटल कितना है, 7 है। कितना है, 7 है, ठीक है, 7 है, ठीक है। क्योंकि ये राशियां एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, संबंधित मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मूल राशि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, ठीक। ये बात क्या है, मूल मात्रक किसको कहते हैं, फंडामेंटल और बेस यूनिट किसको कहते हैं, जिसका यूज करके बाकी सब यूनिट्स बनाते हैं, जिसका यूज करके बाकी सब यूनिट्स बनाते हैं। मूल मात्रक में कौन कौन आता है, केजी आता है, मीटर आता है, एम्पियर आता है, ठीक है, ये सब आता है, ठीक है। आगे है ड्राइव यूनिट, ड्राइव यूनिट और व्युत्पन्न। व्युत्पन्न वर्ड जो आया है किससे आया है, उत्पन्न से। ये 3-4 वर्ड लिखो, मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक लिखो, मात्रक का फिर डायग्राम बनाओ, 2 बनाओ, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। नहीं समझ में आ रहा तुम लोग कैसे बनाना है, तो हम खुद बना देते हैं यहाँ पे, तुम लोग वहां पे देख लेना, ठीक है। लैपटॉप में ही बनाऊंगा अब, इसलिए कि लैपटॉप ही कनेक्टेड है। क्या हो गया, हाँ, एनसीईआरटी बुक कितने बच्चे खरीद लियो पहले बताओ तो। नहीं खरीदे तो तुम लोग क्या करो, खरीद लो। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, और जो बायोलॉजी हो बायोलॉजी का, और जो मैथ्स हो मैथ्स का, ठीक है।
एक काम करता हूँ, एंड्रॉयड वर्जन में आते हैं हम लोग, ठीक है, इसी में काम होगा ज़्यादा बढ़िया। ठीक है, इस तरह बनाओ मैप। इसको डिलीट कैसे करते हैं? लिखो यहाँ पे यूनिट लिखो, यूनिट। यूनिट का हिंदी क्या है? मात्रक। मात्रक दो तरह का होगा, वो क्या क्या होगा? एक तो होगा ड्राइव, एक होगा बेस यूनिट। क्या होगा? बेस यूनिट। यानी कि बेस यूनिट का हिंदी क्या है? बेस यूनिट का हिंदी क्या है? मूल मात्रक। क्या है? मूल मात्रक। दूसरा कौन है? ड्राइव यूनिट। कौन है? ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव यूनिट में कौन आ जाएगा? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मात्रक। क्या है? व्युत्पन्न का क्या अर्थ है? उत्पन्न हुआ हुआ, समझे? व्युत्पन्न का क्या अर्थ है? उत्पन्न हुआ, समझे? बेस मात्रक में क्या क्या आ जाता है? जैसे मीटर हुआ, केजी हुआ, ठीक है। जैसे लीटर नापते हैं ना हम लोग, लीटर, 1 लीटर तेल दे दीजिए, ठीक है, पानी 1 लीटर, ठीक है। लीटर का जो नापते हैं, लीटर तो क्या है? मूल मात्रक नहीं है। लीटर मूल मात्रक नहीं है, डेराइव मात्रक है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ? एम्पेयर हुआ करंट का। इसमें क्या क्या आएगा? न्यूटन जो कहते हैं, लीटर जो कहते हैं, लीटर, ठीक है। और क्या होगा? इस तरह के जितने भी होंगे, ठीक है। न्यूटन किससे किससे मिलकर बना है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लीटर किससे बना है? मीटर क्यूब से, ठीक है। लीटर किससे बना है? ड्राइव हुआ है मीटर क्यूब से। न्यूटन किससे किससे बना है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लीटर किससे बना है? मीटर क्यूब से। मीटर क्यूब बटे 1000 क्या होगा? 1 लीटर होगा, समझे? 1 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब बटे 1000, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड एंड हिंदी में है मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन। हाँ, ये अध्याय 2 में तुम लोग का दिया हुआ है, लेकिन ये जो नया बुक है उसमें अध्याय 1 में है, ठीक है। जो नया बुक तुम लोग लोगे, क्योंकि पुराना बुक मिल नहीं रहा है, ठीक है, पुराना बुक नहीं मिल रहा है, ठीक है। आ ना, यूनिट एंड मेजरमेंट। जो भी बच्चा हिंदी वाला भी हो, वो भी कोशिश करो कि हिंदी इंग्लिश दोनों लिखे। कुछ दिन में तुम लोग कंफर्टेबल हो जाओगे, किसके साथ? इंग्लिश के साथ। जो हिंदी वाले बच्चे हो, तुम लोग भी क्या हो जाओगे? इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। क्यों? जब हिंदी इंग्लिश को तुम बार बार लेके चलोगे साथ में, ठीक है। कुछ दिन में तुमको लगेगा कि नहीं, हम तो इंग्लिश में ही बनाएंगे, अब हिंदी वाला को छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी बच्चा आता है, ज़्यादातर हिंदी का ही बच्चा आता है। अगर इंग्लिश का बच्चा, जैसे कि पिछले क्लास में पढ़ रहा है 5 बच्चा हिंदी इंग्लिश में, तो समझ लो वो सारा बच्चा हिंदी का ही बच्चा है, 10th तक सब हिंदी पढ़ा है। लेकिन हिंदी इंग्लिश करने के साथ साथ उसको क्या हो जाता है? कंफर्टेबल हो जाता है और इंग्लिश में करता है, ठीक है। ये समझ गए? बेस मात्रा क्या है? मीटर है, केजी है, एम्पेयर है, ये सब है, ठीक है। टोटल कितना है? 7 है। टोटल कितना है? 7 है, ठीक है। और क्या क्या है उसमें बताओ तो? टाइम के लिए, टाइम के लिए क्या होता है? सेकेंड होता है, ठीक है। सेकेंड को पूरा सेकेंड लिख दो, सेकेंड, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर लिखे हैं, ठीक है, सेकेंड होता है। और जो डेराइव्ड यूनिट है वो कौन से? ये सब जो बेस यूनिट है,
ये जो ड्राइव यूनिट आता है किसके हेल्प से आता है? बेस यूनिट के हेल्प से, ठीक है। बेस यूनिट के हेल्प से कौन बनता है? ड्राइव यूनिट बनता है, ठीक है। बेस यूनिट के हेल्प से कौन बनता है? ड्राइव यूनिट बनता है, यानी कि मूल मात्रक के हेल्प से, मूल मात्रकों के हेल्प से ड्राइव यूनिट बनता है, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक बनता है। बात समझ में आई? ये इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ लगभग लगभग, आधा हिंदी में आधा इंग्लिश में। समझ में आ रहा है बात? एक टेम्परेचर नापने के लिए क्या होता है? केल्विन होता है। टेम्परेचर हम लोग किस में नापते हैं? किस में नापते हैं? डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। और किस में नापते हैं? फ़ारेनहाइट में नापते हैं। इसका मूल क्या होता है? केल्विन होता है, ठीक है। क्या होता है? केल्विन। केल्विन ही लिख लो, केल्विन, टेम्परेचर के लिए। और मूल होता है किसके लिए? नंबर के लिए। हाँ, क्या हुआ? हाँ, अलग से भी लिख सकते हो, हम यहाँ इंडिकेट करके बता दिया कि इसी के हेल्प से ये बनता है। ड्राइव यूनिट यानी व्युत्पन्न जो होता है किसके हेल्प से बनता है? बेस यूनिट। और बेस यूनिट में कौन है? ये 7 है, मीटर, केजी, एम्पेयर। एम्पेयर को पूरा लिख दूं क्या? हाँ, मोल क्या है? मोल जो है क्या है? अब जो मात्रा है बहुत बड़ा नंबर है, कितना अभी बताया ना, 6.022 इंटू 10⁻23, 10 यानी कि 1 पे 23 जीरो गुना 6.022, ये एक नंबर है। यानी कि इतना नंबर, मतलब कि इतना आदमी होगा तो कहेंगे 1 मोल आदमी है। समझे? कितना आदमी? 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि 1 पे 23 जीरो। समझे? 6022, उस पे 20 जीरो और लगाएंगे, उतना आदमी होगा तो क्या कहेंगे? 1 मोल आदमी है। उतना कार्बन होगा तो क्या कहेंगे? 1 मोल कार्बन है। उतना ऑक्सीजन होगा तो क्या कहेंगे? 1 मोल ऑक्सीजन है। समझ में आई बात? कितना नंबर है वो? कितना नंबर है? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। यानी कि 6022, उसके आगे और 20 जीरो लगाएंगे, इतना रहेगा अमाउंट, तो कहेंगे 1 मोल है, ठीक है। अब ये कैंडिला क्या है? कैंडिला इंटेंसिटी बताता है। जैसे ये लाइट आ रहा है, लाइट कितना इंटेंस है, मतलब कि ज़्यादा है कम है। जैसे जब इंटेंसिटी कम होता है तो क्या होता है? थोड़ा क्या हो जाता है? अंधेरा नज़र आता है। जब इंटेंसिटी ज़्यादा होता है तो क्या होता है? ज़्यादा साफ नज़र आता है। तो इसको नापते हैं सीडी में। इंटेंसिटी को किस में नापते हैं? सीडी में। समझे? तो ये बेसिक 7 यूनिट है। एम्पेयर किसका नापते हैं? करंट को। करंट जो नापते हैं वो किस में नापते हैं? एम्पेयर में नापते हैं, ठीक है। तो 7 यूनिट क्या क्या हुआ? मीटर, केजी, एम्पेयर, सेकंड, केल्विन, मोल एंड कैंडेला, ठीक है, सीडी। अब यही सब सातों का यूज करके क्या बनता है? बाकी सब यूनिट बनता है। जैसे लीटर, लीटर किसके बनता है? मीटर क्यूब का बनता है। मीटर क्यूब बटे 1000 क्या होता है? 1 लीटर होता है, ठीक है। न्यूटन किससे बनता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड का किस में लिखते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड को किस में लिखते हैं? मीटर पर सेकंड को लिखते हैं, मीटर पर सेकंड, माने मीटर प्रति सेकंड। 5 मीटर प्रति सेकंड किसका हुआ? स्पीड का यूनिट हुआ, स्पीड का यूनिट हुआ। तो इसी तरह से क्या होगा कि सारा यूनिट, बाकी जितना दुनिया का यूनिट बनेगा, इन्हीं 7 का यूज होके बनेगा। बात समझ में आ रही है? इन्हीं 7 यूनिट का यूज होके बाकी सब यूनिट बनेगा, ठीक है। एन न्यूटन है। एन किसका है? न्यूटन। किसको नापते हैं? किसको नापते हैं? बल और फोर्स। फोर्स नापते हैं, बल नापते हैं, ठीक है। लीटर किसको नापते हैं? वॉल्यूम नापते हैं, कितना लीटर है, वॉल्यूम नापते हैं, ठीक है। ये बेसिक यूनिट का तुम्हारा क्या हो गया? इंट्रोडक्शन हो गया। अब कल से इसके आगे जाएंगे। एक चीज नहीं दिखा, वो क्या था? एंगल। एंगल जो नापते हैं वो कैसे नापते हैं? एंगल जो नापते हैं वो कैसे नापते हैं? एंगल का यूनिट क्या होता है?
एंगल का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, एंगल का कोई यूनिट नहीं होता है। किसका? मान लो ये एंगल बनाए हैं, हम लोग तो ऐसे लिखते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री लिखते हैं ना, ठीक है, ये तो डिग्री डिग्री में लिखते हैं तो 30 डिग्री लिखते हैं। और रेडियन में लिखेंगे तो रेडियन में जस्ट एक नंबर है, कैसा नंबर है? ये जो आर होता है, अगर इसको एक सर्कल बनाएंगे, ये आर हुआ और यहाँ से यहाँ एक लंबाई होगा, तो एंगल 30 डिग्री बराबर कितना होगा? एल बाय आर, समझे, एल बाय आर। उसको रेडियन में लिखते हैं, रेडियन, ठीक है, रेडियन में कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। ये 30 डिग्री कैसे आया है? हम पूरे सर्कल को माने हैं 360 डिग्री है, तो उसको जिस तरह से भाग बांट रहे हैं उस तरह से डिग्री लगाते जा रहे हैं, ठीक है। 360 डिग्री यानी 360 बराबर भाग में बांटे हैं, जितना भाग कवर करते हैं उतना डिग्री बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उसको नापते हैं रेडियन, इसको नापते हैं किसमें? रेडियन में। रेडियन का कुछ भी यूनिट नहीं होता है, रेडियन, नो यूनिट, समझे, यूनिट नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है, रेडियन ही बोलते हैं। लेकिन उसका कोई इन सातों यूनिट से कुछ भी यूनिट नहीं रहता है, इन सातों यूनिट से कोई यूनिट नहीं रहता है, किसको है? डिग्री, एंगल को नापने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए तुम लोग का इतना ही था, कल से इसको हम लोग डिटेल में करेंगे, फिर अलग अलग ऐसा यूनिट से डिराइव करके नया नया ऐसा यूनिट कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसका एक वर्जन होता है क्या? MLT वर्जन में लिखना, ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे। और क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस इधर सुनो, नीट में और जेईई में जो क्वेश्चंस आता है वो किस में आता है? डायमेंशन पे। डायमेंशन को लिखना सीखेंगे अलग। डायमेंशन ये जो यूनिट्स है इससे थोड़ा अलग है, डायमेंशन थोड़ा लिखना अलग है। MLT में लिखते हैं उसको, MLT में लिखते हैं सारा चीज़, समझे, MLT, और उस पर पावर लगा लगा के लिखते हैं। तो डायमेंशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए कितना था? इतना ही था, ठीक है।